हाँ भाई लोग कैसे हैं। हालत तो सबका ख़राब है। लॉकडाउन के वजह से पूरा दुनिया का हालत ख़राब है। तो भाई वीडियो बनाने का मकसद वही है कि पहले पिछले वीडियो मैंने कल ही अपलोड किए थे यूट्यूब पे, तो उसका वॉइस थोड़ा कम आ रहा था। कल रात को क्या था ना घर पे, इसीलिए धीरे धीरे बात कर रहे थे। तो मैं सोचा कि दोबारा एक बनाओ वीडियो, आवाज़ सही नहीं हुआ। तो भाई ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस टॉपिक से बना रहा हूँ मैं कि आज जो ये कोरोना फैला है पूरा दुनिया में, और ये कोरोना वायरस वाला ये बीमार जो है ना बहुत लंबा तक जाएगा, बहुत लंबा तक जाएगा। कब तक ये रहेगा ये हम नहीं बता पाएंगे, अभी हम कोई भी नहीं बता पाएंगे। तो अभी इससे हमें किस तरह बचना है, ख़ास तौर पे हम ड्राइवरों को, और ये कमर्शियल ड्राइवरों को ज़्यादातर। तो भाई सबसे पहले कि मेरा ये चैनल जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और आप वो बेल आइकन में क्लिक करना बोलने भूल जाता हूँ। तो इस पे करने से क्या होता है ना, थोड़ा वो क्या होता है आपका अगले तक पहुँचता है, सब्सक्राइब भी होता है, फिर नेक्स्ट में कोई वीडियो बनाऊँगा तो फिर आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो भाई अभी हमको क्या करना है कि देखो, ये 3 तारीख को खुलने का सरकार ने ऐलान कर दिया है कि लॉकडाउन 3 तारीख को खुलेगा, शर्त के साथ। बहुत सारा गाइडलाइन है उस पर, तो उसको हमको मान के फॉलो करके चलना पड़ेगा। बताया गया कि ये सिर्फ ग्रीन जोन पे खुलेगा, जो कमर्शियल व्हीकल ग्रीन जोन पे खुलेगा। फिर कोई फ़्लाइट नहीं होगा, कोई ट्रेन नहीं होगा, फिर बड़ा जो शॉपिंग मॉल है सब। चलिए, सब न्यूज़ में तो आप लोग सुने ही होंगे। तो मैं वीडियो बनाया इसके लिए कि देखो अभी हमको किस तरह बचना है। कमर्शियल ड्राइवर, टूरिस्ट ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, हमको क्या करना है, जिस तरह कमर्शियल व्हीकल में जैसे कि सरकार के तरफ से हमारे मेघालय में कि आप एक फायर कमर्शियल गाड़ी में रखना ज़रूरी है। जिस तरह आपको डैशबोर्ड पे या गाड़ी के अंदर पे कहीं पे नो स्मोकिंग का बोर्ड, गाड़ी का नंबर, कैपेसिटी, ये सब लिखना ज़रूरी है। ना लिखे तो एमबीआई पुलिस अगर चेकिंग में पकड़े तो उसको जुर्माना देना पड़ता है, फाइन करते हैं। तो उसी तरह अगर हम ये सोच ले, अगर ये सरकार अगर ये सिस्टम कर दे कि कोरोना से बचने के लिए क्या क्या अगर हम रख सकते हैं, तो मेरा ख्याल में इसे आया, तो मैं सोचा आप लोग से भी शेयर करूं, ख़ास तौर पे हमारे जो ड्राइवर ग्रुप है। तो भाई देखो, पहले तो हम अपने गाड़ी पे मास्क रखें, खुद भी मास्क का इस्तेमाल करें, और हैंड ग्लव्स, हाथ मोजा जो होता है हैंड ग्लव्स, वो कोई कपड़ा वाला नहीं, फार्मेसी में मिलता है हैंड ग्लव्स, वो इस्तेमाल करें। और ये 2 चीज़ गाड़ी पे रखें। सैनिटाइज़र वो भी रखें। हैंड वॉश, जो हैंड वॉश करते हैं वो भी रखें। और फिर एक सिस्टम कर दे कि आप जो भी गाड़ी चला रहे, जैसे 4 सीटर कार हो, डिक्की तो होता ही है, या 7 सीटर कार हो, छोटा डिक्की होता ही है। कोशिश करें कि आप कंटिन्यू, ये आपको हमेशा के लिए रखना ही है। जिस तरह हम गाड़ी में तेल डालना पड़ता है, फ्यूल डालना पड़ता है, बगैर फ्यूल का गाड़ी नहीं चलता है, तो उसी तरह हमको तो कंटिन्यू एक गैलन रखना पड़ेगा या एक टैंकी बनाना पड़ेगा, उसमें पानी हमेशा रहना पड़ेगा। पानी रख लें हम, टैंकी कंटिन्यू बना के, मतलब हमेशा के लिए एक टैंकी बना ले, या एक गिलान इस तरह मजबूती प्लास्टिक वाला गिलान ले ले, उस पर नल लगा दे, 10 लीटर 5 लीटर जो भी हो, जैसे आपका सुविधा हो जगह के हिसाब में। तो उसके बाद आप डिक्की पे साइड पे रख दे, या 2 लीटर का बोतल रख दे। अगर ना हुआ इमरजेंसी के लिए, तो हम जब जाएं टूरिस्ट या कोई सवारी लेने के लिए, तो पहले तो सवारी जब आए सैनिटाइज़र कुछ दे उसको, हाथ सैनिटाइज़र मलने के लिए मल दिया हाथ में, गाड़ी को छुए बिना, कुछ ये किए बिना उनको सैनिटाइज़र दे, हाथ में सैनिटाइज़र मल दिया। उसके बाद जो लगेज होगा उस पर सैनिटाइज़र थोड़ा आप छिड़क देना है। जैसे हम देखते हैं, न्यूज़ों में देख रहे हैं ना, टीवी में, अभी तो घर बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं ना, टीवी से ही तो जानकारी हो रहा है, तो सैनिटाइज़र से थोड़ा छीट दे।
और छींटने का मैं क्या सोचा, जैसे हम लोग घर में वो क्या बोलते हैं, टीवी फ्रिज जैसे वॉश करते हैं ना, एक ब्लोअर बोलते हैं शायद, तो उस तरह एक बोतल ले ले, वहाँ पे हम सैनिटाइज़र, एक तो सैनिटाइज़र का लिक्विड डाल के बाद जैसे होता है ना कि उसमें लगेज में छींटने के लिए, वैसे हम बना ले इस चीज़ को। फिर भाई बैग में छींट के डिक्की पे जहाँ रखना है रख ले। और पैसेंजर को उसके बाद पूछना है, गाड़ी में बैठने का पहले पूछना है कि मास्क है तो चलो ठीक है, हैंड ग्लव्स नहीं है, अपना पास हैंड ग्लव्स है वो दे देना है। अगर आप ये सुविधा गाड़ी में रखना चाहते हैं, मतलब पब्लिक सर्विस भी बोलना पड़ेगा, अगर पैसेंजर को आप ऐसे मुफ्त देना चाहते हैं तो चलो अच्छा बात है, नहीं तो कम से कम बोलो कि सर ये हमारा ये 40 रुपया 50 रुपया जो रेट है इतना हुआ, ये आप दीजिएगा, लेकिन हैंड ग्लव्स आप लगाइए। बिना हैंड ग्लव्स के साथ नहीं बैठाना गाड़ी में किसी को। ये सिर्फ ऐसे नहीं जो मास्क लगा दिया बस हम सेफ हो गए, ऐसे नहीं। क्योंकि देखो हम टूरिस्ट गाड़ी लोग या टैक्सी ड्राइवर लोग, हम लोग क्या करते हैं, बहुत बाहर से टूरिस्ट आते हैं, पता नहीं किस हाल से आता है। तो मेरा कहना ये नहीं कि हाँ बीमारी है, सब टूरिस्ट बीमारी है, बीमारी लेकर आता है, वो बात नहीं है। जिस तरह सरकार बोला कि खुद भी मास्क लगा और दूसरे भी मास्क लगाना चाहिए, तो उसी तरह की भाई देखो, तो उनको ये बोलना है कि मास्क आप हैंड ग्लव्स और मास्क लगाना है। तो भाई ये सब लगाने से क्या होगा, पैसेंजर एक तो मास्क रहेगा, हैंड ग्लव्स रहेगा, कहीं छुएगा भी क्या होगा, वो हाथ में जो हाथ अपना बदन नहीं लगेगा, एक नंबर। 2 नंबर बात, जो हम लोग पेमेंट जो लेते हैं ना, कोशिश करें कि ऑनलाइन पेमेंट वाला सिस्टम। आजकल तो बहुत सुविधा हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। जो भाई अभी तक नहीं किया तो ये कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। और सपोज अभी इमरजेंसी में कोई नहीं किया, किसी के पास स्मार्टफोन भी नहीं है, ऐसे हमारा बहुत ड्राइवर भाई है कि स्मार्टफोन चलाने भी नहीं जानता है, या चलाने जानता है तो फिर है नहीं उनके पास, सबका कंडीशन बराबर नहीं है, तो वो केस ले, पैसा लेने का पहले हाथ पे ना ले, कहीं ज़मीन पे कोई साइड पे रख के उस पर सैनिटाइजर छिटके। कुछ दिन ऐसे करना पड़ेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि ये वायरस बहुत भयंकर वायरस है भाई। ये जाति पाति देख के नहीं आता है, ये डोखार खांसी, ये हिंदू मुस्लिम ये सब देख के नहीं आता भाई। ये तो ज़्यादा उसको पकड़ता है, ये किसको देख के आता है पता है, जो लापरवाह है, जो एहतियात नहीं करता, जो बचने के लिए कोशिश नहीं करता है, ये सब सैनिटाइजर मास्क हैंड ग्लव्स ये सब से जो नहीं बचता ना, उसको जल्दी पकड़ता है। तो ये वायरस जो उस टाइप का लोगों को ज़्यादा देखता है, तो क्या है, पैसे पे सैनिटाइजर छीट देना है, छीट के उसको हम पॉकेट पे ना रखे, डैशबोर्ड पे कहीं रख दे, टूल बॉक्स में रख दे, बहुत सारा हम लोग हमारे जगह होता है ना, दरवाजे के पॉकेट पे रख दें। चलो ये हो गया, सवारी को उतार दिया। और हमेशा याद रखें कि हम गाड़ी को साफ़ सफाई रखें। हाँ, जैसे रोज़ तो धोना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर घर पे हर लोगों का सुविधा भी नहीं होता है गाड़ी धोने का। तो आप क्या करें, जैसे आप बाहर से आए, जैसे ट्रिप मार के आ गया, तो जैसे डोर हैंडल होता है, जैसे ये हैंडल दरवाज़ा का जो हैंडल है, ये हैंडल को आपको सैनिटाइजर थोड़ा छीट देना है। ये जैसे जैसे आपका ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे क्या होता है, पैसेंजर जब बैठता है यहाँ पकड़ता है, जहाँ जहाँ आपको अंदाज़ा कि लोगों का हाथ लगता है, वहाँ पे आप सैनिटाइजर आप थोड़ा डाल देना है, ये करना है। उसके बाद आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि सैनिटाइजर तो चलिए ठीक है, ये वायरस से बचना है, सब में छिटकेंगे, ये करेंगे, गलती से भी हम अपनी गाड़ी के चाबी में सैनिटाइजर ना डालें, मतलब ना मारें। हाँ, पकड़ने वाला जगह में इसे मार दिया, पोंछ दिया, वो बात अलग है। जो पकड़ने वाला जगह जो चाबी होता है ना, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये यहाँ पे हम मारे हैं, यहाँ पे हम सैनिटाइजर लगा दिया, चलो ठीक है। इस जगह पे ना, यहाँ पे हमको सैनिटाइजर नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे लगाने से आपको मतलब फायर आग जलने का बहुत चांस रहता है, तो इस पे सैनिटाइजर नहीं लगाना है, तो इससे बचना है, एक नंबर। और सैनिटाइजर अंदर जब रखना है, जैसे ये करना है कि आप जैसे बंद करके खिड़की पूरा बंद कर दिया, सैनिटाइजर छीट दिया, उसे भी नहीं करना है। फिर दूसरा अगला इंफॉर्मेशन ये है कि भाई हम ज़्यादा एसी पे ना चले। गर्म लग रहा है, एसी चालू कर दिया, फुल एसी में चल रहा है, बहुत सारा ऐसे आता है ना टूरिस्ट
कि हम लोग मिला ना हम लोगों को शिलोंग में इतना ठंडा है, फिर भी क्या टूरिस्ट को क्या होता है, भाई एसी लगाओ। हमारे तो टॉयलेट पे भी एसी है हमारे घर पे। हाँ, यहाँ में हम शिलोंग का रहने वाला, ठंडे जगह में रहने वाला, हमको एसी बर्दाश्त नहीं होता है, ठंड हो रहा है फिर भी एसी चालू करो। तो भाई वो तो दूर का बात, कोशिश करें कि एसी हम कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये चीज़ ठंड, जहाँ ठंड हो ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा फैलता है, वो गर्मी में फैलता कम। ये मेरा बात नहीं है, ये अभी पंजाब में आया ना वो श्रद्धालु कहाँ से कितना हज़ार लेकर आया, तो उनको एयर कंडीशन बस में लेकर आया था। न्यूज़ में जिस तरह बताया वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये ज़्यादातर 1000 कितना शायद पॉजिटिव मिला है उन लोगों पे। तो भाई उनको बताया था कि पूरा एयर कंडीशन एसी लगा के आने की वजह से ये सब पर फैल गया ये। हालांकि सब पे नहीं था ये पॉजिटिव, कुछ लोगों पे था, तो एक साथ में था, एसी के साथ था। इसीलिए हमको कम से कम एसी का इस्तेमाल करें जब तक ये वायरस मतलब ये रहे तब तक। ख़ास तौर पे हम ठंड जगह में रहने वाले लोग हो, क्योंकि गर्मी जगह जाते तो बर्दाश्त नहीं होता है, ये चीज़ करें। और कोशिश करें कि रोज़ हम जब अपने ट्रिप मार के आके, गाड़ी चला के आके, जैसे हम बाहर से जब घर आएँ, कोशिश करें कि रोज़ाना नहाने के लिए, रोज़ाना आप नहाएंगे बहुत बढ़िया। और जैसे आप घर में आए, गाड़ी उड़ी बंद कर दिया, करने के बाद घर आने का पहले आपको क्या करना है, घर पे घुसना नहीं है, बच्चे को नहीं पकड़ना है, कुछ सामान लगेज लेके बीबी को हाथ पे नहीं देना है, उसको बाहर रखना है, बाहर रखना है, खुद बाहर कपड़ा वपड़ा खोल देना है, और हाथ उथ धो के, अगर बाहर नहाने का सुविधा है तो चलो ठीक है, नहीं तो अंदर में पहले फ़ोन करके बोल दे कि तुम गर्म पानी करके रखो, तो घर जाके नहा के फ्रेश हो जाना। जो कपड़ा आप पहन के बाहर जाएंगे वो कपड़ा दोबारा नहीं पहनना है, उसको धोना है। भाई कुछ दिन तकलीफ करना पड़ेगा, अपने घर में भी बोल दो, जो बीबी है, जो अम्मा बहन जो है, थोड़ा तकलीफ करना पड़ेगा घर कपड़ा धोने का। और जिसका सुविधा नहीं है, चलो बहुत सारा ऐसे भाई है कि मतलब सुविधा नहीं है, बहुत हमारे ऐसे ड्राइवर भी है जो गाड़ी में सोते हैं, बा ऐसे सुविधा नहीं है रोज़ नहाने का, क्या करे अभी रोज़ कपड़ा धोने का सुविधा नहीं है, तो उनको क्या करना है भाई, मेरा तो एक ही राय है कि कपड़े पे सैनिटाइजर मार दो, और तो कोई रास्ता है नहीं, ये सब बचो। लेकिन हाँ ये सब करो, और जो हाथ धोना है, हाथ उथ धोना है, सर में बाल पे रखना है, मतलब गिरता है, ये सब धोना है। तो इस तरह हमको पाबंदी करके चलने से भाई हम बहुत बच पाएंगे। नहीं तो देखो, हम टूरिस्ट वाला जो कमर्शियल ड्राइवर है, ज़्यादातर देखो हम ड्राइवरों से ज़्यादा चांस होता है कि जो वायरस फैलने का, क्योंकि आपको पता ही है कि हम बहुत किस्म लोगों से मुलाकात करते हैं। टूरिस्ट आता है, उनको ले आते हैं, साइट सीन कराते हैं। जैसे शिलोंग में हो गया चेरापूंजी, डाउकी। चेरापूंजी गया तो कितना स्पॉट है, 7-10 स्पॉट है, यहाँ रुकना, वहाँ रुकना, बहुत लोगों से उठक बैठक होता है हमारी। जैसे आप तवांग में भी गया तो जैसे सेला पास रुकना है, बहुत सारा जगह पे रुकना है। तो इसीलिए ये जो हम टूरिस्ट ड्राइवरों को, ज़्यादातर कमर्शियल ड्राइवरों को ये चीज़ करना है। ये सिर्फ आसाम मेघालय बात नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट का बात नहीं है, ये पूरा सब ड्राइवरों को ये चीज़ करना है भाई। मैं तो कहता हूँ पूरा दुनिया के ड्राइवरों को ये करना है, सिर्फ कमर्शियल ड्राइवर नहीं, ये प्राइवेट ड्राइवर भी ये काम करना है, क्योंकि ये ड्राइवरों से ज़्यादा हमारे घरों पे आएगा, ड्राइवरों से ज़्यादा फैलेगा ये चीज़ भाई। शायद किसी को बोरिंग ही लग रहा होगा वो, लेकिन मैं समझाऊँ कि ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। इस तरह कोई मैंने सोशल वीडियो में नहीं देखा कि हाँ ड्राइवर के बारे में इसे बता रहा है, क्योंकि हर काम में ड्राइवर आता है, और हर तकलीफ में ड्राइवर तकलीफ होता है, और पुलिस का डांट ड्राइवर को खाना पड़ता है, ज़रूरत पड़े तो मार भी खाना पड़ता है, और गलती हो ना हो जुर्माना ड्राइवर को देना पड़ता है। ड्राइवर के ही बदला मत है ना, कोई ड्राइवर का नाम सुनते हैं ड्राइवर, ओ ड्राइवर, वैसे होता है ना। इसलिए भाई हमको तो पहले बचना है। मैं तो कहता हूँ कि सरकार ये जो चीज़ें रखना, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश या पानी, हैंड ग्लव्स, फिर मास्क, ये सब हर गाड़ी में कंटिन्यू ये रखना कर दे, सिस्टम कर दे। जिस तरह बिना नंबर प्लेट के आप चल नहीं सकते, जुर्माना देना पड़ेगा, बिना कागजात के आप चल नहीं सकते, उसी तरह बिना सैनिटाइज़र, बिना मास्क वाला गाड़ी भी नहीं चल पाएगा। ऐसे सिस्टम करना चाहिए, क्योंकि भाई हम शिलोंग के हैं, शिलोंग से मैं बोल रहा हूँ। तो इसी तरह हर ड्राइवर को ये पालन करना चाहिए, तो हम बहुत हद तक हम इस वायरस से बचेंगे, और अपने घर वालों को भी बचा पाएंगे, अपने अड़ोस पड़ोस को भी बचा पाएंगे। तो भाई ये इसको हल्का नहीं लेना है,
इसको हल्का नहीं लेना। अभी लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम क्या करेंगे यार, खाने का नहीं है घर पे यार, ये जो रफ़ीक भाई जो ये सैनिटाइज़र ये सब का बात बोल रहा है, भाई सैनिटाइज़र लेने नहीं सक रहा है, पहला आप हैंड वॉश ले लो भाई। सैनिटाइज़र से तो चलो अच्छा है सैनिटाइज़र, लेकिन नहीं है तो चलो हैंड वॉश ले लो, हैंड वॉश से हाथ सफा करो, ये सब करो तो कुछ हद तक बच पाएंगे ना। और सैनिटाइज़र तो आपको कंपलसरी आपको लेना ही पड़ेगा भाई, ये नहीं लेगा कोई मतलब रास्ता ही नहीं है। तो भाई वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम किस तरह बचें। आज ड्राइवर बहुत परेशान है भाई, ड्राइवर के बारे में कोई नहीं बोल रहा है, ना हमारे सरकार बोल रहा है और ना हमारे यूनियन वाला लोग चलिए आपस में बात कर रहा होगा, चलो वहाँ हमारे कान तक बात नहीं पहुँच रहा है। तो आज ड्राइवर बहुत परेशान हालत में है। कोई तो ड्राइवर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो अपना वीडियो बनाकर फेसबुक में अपलोड कर रहा है। तो चलो ये टॉपिक दूसरे लाइन पे चला जा रहा है, इसके बारे में ज़रूरत पड़े तो मैं अगला कोई वीडियो बनाऊंगा एक ड्राइवर को परेशानी के हालत पे। तो भाई ये अभी हमको जो कोरोना से किस तरह बचना है ये तरीका है मेरे तरफ से, मैंने ये सोचा आप लोगों को भी बता दूं। इंशाल्लाह मैं भी रखूँगा। कल से तो जो खोलना है जो इसको फॉलो करे जो 3 तारीख को तो खोल देगा लॉकडाउन। तो किस तरह सरकार ने हमको बताया गाइडलाइन को आपको फॉलो करके चलना है भाई, क्योंकि अभी खुला मतलब पूरा अचानक पहले तरह नॉर्मल नहीं हुआ, अभी खुल के देख रहा है कि हाँ कैसे काबू में आ रहा है। अगर सही है चलो कंटिन्यू चलेगा, देख रहा है गड़बड़ है फिर कोई पॉजिटिव आ गया तो ये ग्रीन जोन भी रेड जोन में तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए भाई और हमारा जो मार्केट है ये अभी उठने वाला नहीं है, बहुत महीने तक जाएगा। तो देखो दूसरे तरीक़े से यार कुछ कमाई समाई जैसे कर सकते तो भाई बात करने का लाइन अलग तरफ जा रहा है, तो मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। तो भाई जो मैंने बात कहा इस चीज़ को आप देखना है और सके तो किसी को मदद भी करना है। मदद में भी देखो एक गरीब और एक ज़रूरतमंद ये 2 चीज़ होता है। गरीब हर कोई गरीब नहीं होता है, जैसे कि कोई धनी अमीर एकदम हो गया, कोई मिडिल क्लास वाला वो भी गरीब नहीं होता है। लेकिन गरीब तो जिसका चलो गरीब तो आप समझ ही गए, लेकिन ज़रूरतमंद सिर्फ गरीब ज़रूरतमंद नहीं होता, अमीर भी ज़रूरतमंद होता है भाई। आज इस लॉकडाउन पे जो ज़रूरतमंद जितना हुआ ना, जिसका पास 2-2 गाड़ी है 3-3 गाड़ी है, अपना मकान है अपना घर है, उसको भी ज़रूरत हो गया, खाने पे खाना नहीं है भाई, इससे हो गया। तो भाई ज़रूरतमंद वो अलग हो गया, गरीब अलग हो गया। तो कोशिश करें कि हमारे पास है, हमारे पड़ोसी उनका बहुत सुविधा है भाई, उतना गरीब तो है नहीं, लेकिन कोशिश करें कि उनका खबर ले भाई कि उनका कुछ चीज़ का ज़रूरत तो नहीं हो रहा है। अभी ऐसे हो रहा है कि इनकम नहीं है भाई, खाने का है नहीं है कि नहीं है, घर में खबर ले अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब है उसको मदद करे अपना सके तो, क्योंकि अभी तो हम ड्राइवरों का कंडीशन बहुत ख़राब है भाई। तो इसलिए भाई इसी बात से इसी टॉपिक से मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। और भाई ये जो एक मैसेज है ये भाई आप लोग से गुजारिश है, ये मैसेज सबको भेजें, शेयर करें। ये मेरा राय है कि ये सरकार इसको कंटिन्यू कर दे ये चीज़। आसाम हो, हमारे पूरा नॉर्थ ईस्ट में हो, बंगाल में हो, दिल्ली, कलकत्ता, हर मतलब पूरा इंडिया में, मैं तो बोलूँगा पूरा वर्ल्ड में चले, लेकिन वर्ल्ड में जाए तो हिंदी तो कोई समझ में नहीं आएगा। तो हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि लगभग हिंदी तो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले सब समझ ही लेते है ना है। ठीक है, इसीलिए रखता हूँ। नमस्ते, खुश रहना, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना है, दुआ करना भाई मेरे लिए। तो मैं रखता हूँ भाई इसी टॉपिक पे, ठीक है, थैंक यू। अच्छा से रहना और अपना ख्याल रखना भाई लोग, ठीक है।